हेलो दोस्तों। चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th में क्षितिज भाग 2 की आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ जयशंकर प्रसाद। इस पाठ के एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1989। इसका आंसर करेक्ट आंसर है आपके पास में 1989। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि थे? तो ये है आपके पास में छायावाद युग। छायावाद युग के जयशंकर प्रसाद प्रमुख कवि थे। चार प्रमुख कवि जो आधार स्तंभ कहे जाते हैं छायावाद के, मैं आपको चारों के नाम बताती हूँ। प्रसाद है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये चार हैं आधार स्तंभ छायावाद युग के। कामायनी किस कवि की रचना है? कामायनी किस कवि की रचना है? तो कामायनी है आपके पास में जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। इसके साथ में ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको कि कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। कौन सा? मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये आप मिला है जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए। अब आती है आपके पास में चौथा क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? यानी कि 3 रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं और 1 रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो देख लिए कौन कौन सी है। चित्राधार, झरना, लहर और यामा। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ यामा, ये है आपके पास में, ये रचना है जो आपके पास में जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। चित्राधार, झरना और लहर ये तीनों ही रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है। अब आगे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इसके अंदर आप देखिए आपके पास में ऑप्शन 4 है, कंकाल, गोदान, तितली और इरावती। तो आपके पास में जो करेक्ट आंसर है वो है गोदान। गोदान आपका जो ये उपन्यास है वो प्रेमचंद द्वारा रचित है, ना कि प्रसाद द्वारा, इसलिए ये जो है आपके पास में ये आ जाती है। ख आंसर है वो आपके पास में बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये गोदान प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। अब आता है, हम आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? 4 कहानी संग्रह दे रखे हैं आपके पास में, इंद्रजाल, आंधी, आकाशदीप, सच बोलने की भूल। तो यहाँ पर जो आंसर है आपके पास में, जो सही आंसर है कि नहीं है, तो वो आपके पास में आता है सच बोलने की भूल। ये कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का नहीं है। इंद्रजाल, आंधी और आकाशदीप ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह हैं। अब आगे चलते हैं हम। प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई? प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा हंस। हंस पत्रिका है, इसमें प्रसाद की आत्मकथ्य कविता प्रकाशित हुई। अब आगे चलेंगे हम। प्रस्तुत कविता में कंथा शब्द से क्या तात्पर्य है? कंथा है, कंथा का मतलब होता है गुदड़ी। कंथा का मतलब होता है गुदड़ी। जो पुराने जमाने में लोग बिस्तर का यूज किया करते थे, बिस्तर बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, वो गुदड़ी। तो कंथा का शब्द है यहाँ पर गुदड़ी। आत्मकथ्य कविता में थके पथिक की पंथा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? थके पथिक की पंथा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो 9 का आंसर आपके पास में जयशंकर प्रसाद। थके पथिक की पंथा, यहाँ पर थका पथिक जयशंकर प्रसाद ने स्वयं के लिए कहा है, थके पथिक की पंथा स्वयं के लिए कहा है कवि ने आत्मकथ्य कविता में। तो ये यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, आत्मकथ्य कविता कब प्रकाशित हुई थी? 10 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है आपके पास में 1932। 1932 में ये कविता प्रकाशित हुई थी। अब हम चलेंगे आगे 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए आपके पास में मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही हैं? तो इसका मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही हैं? तो यह है आपके पास में 11 का आंसर है ख, मानव जीवन की क्षणिकता का, मानव जीवन की क्षणिकता का संदेश दे रही हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्जवल। उज्जवल देखो देखिए 4 प्रकार का उज्जवल लिखा हुआ है, 4 तरह से अलग अलग तरीके से उज्जवल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो लेकिन इसमें जो सही शब्द है, सही वर्तनी से शब्द कौन सा सही है? तो आपके पास में उज्जवल। दोनों बार में ज आधा आधा, एक बार भी जब पूरा नहीं आएगा, दोनों बार में ही ज आधा आधा आएगा, ये सही आंसर आपके पास में आएगा। अगला क्वेश्चन, अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कौन सा अलंकार है? अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, इसमें कौन सा अलंकार है आपके पास में? तो 13 का आंसर आपके पास में आएगा मानवीकरण। अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आएगा। सरलता मानव स्वभाव है, मानवीय स्वभाव का गुण है, तो सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यहाँ पर सरलता का
चित्रण किया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आएगा। आत्मकथ्य की भाषा शैली कौन सी है, तो इसके अंदर 14 नंबर में आपके पास में आएगा खड़ी बोली। आत्मकथ्य की भाषा है आपके पास में खड़ी बोली। अगला है मधुप किसका पर्यायवाची है, भौरे का। 15 नंबर आंसर आपके पास में ग, भौरा। फिर आता है कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे। जयशंकर प्रसाद आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे, जब इनके दोस्त इनको बार बार कह रहे थे कि अपनी आत्मकथा लिखो, आत्मकथा लिखो, तो वो आत्मकथा वास्तव में लिखना ही क्यों नहीं चाहते थे। तो इसका आंसर है जीवन में दुख ही दुख होने के कारण, क्योंकि कवि का जीवन, प्रसाद का जीवन विषमताओं से भरा पड़ा था, दुखों से भरा पड़ा था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी विषमताएं देख करके दुनिया उनका उपहास उड़ाए, जान करके दुनिया उनका उपहास उड़ाए, इसलिए वो आत्मकथा कविता नहीं लिखना चाहते थे। देखो यह गागर रीति का भावार्थ क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन, देखो यह गागर रीति का भावार्थ क्या है, तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में उपलब्धियों से रहित जीवन। उपलब्धियों से रहित जीवन इसका करेक्ट आंसर आएगा। प्रसाद जी ने किसके आग्रह करने पर कवि आत्मकथा लिखी, किसके द्वारा आग्रह किया गया और उन्होंने अपनी कविता लिखी, तो यह है मित्रों के आग्रह पर उन्होंने आत्मकथा लिखी थी, अपनी आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथ्य कविता का सृजन तो तब हुआ जब वो लिखना ही नहीं चाहते थे। दोस्तों ने उनको कहा आत्मकथा लिखने के लिए, लेकिन उनके मन के भाव जो थे कि भाई मैं कविता नहीं लिखना चाहता, अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, तब उस भाव से जो उपजी कविता है वो है आत्मकथ्य। ठीक है, लेकिन अब आपके पास में क्वेश्चन है कि प्रसाद जी ने किसके आग्रह करने पर आत्मकथा लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी, तो वो मित्रों के कहने पर लिखी थी। अब है आत्मकथा से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं आप आत्मकथा से, तो इसका आंसर आएगा, देखिए आत्मकथा से क्या तात्पर्य है। स्वयं की कथा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, समाज की कथा, दूसरों की कथा, राष्ट्र की कथा। एक पहला जो ऑप्शन है आपके पास में क है वो है स्वयं की कथा, तो स्वयं की कथा, आत्मकथा में स्वयं की कथा लिखी जाती है। कवि ने प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना किसके साथ की है, उषाकालीन लालिमा। यहाँ पर आपके पास में आएगा उषाकालीन लालिमा, इससे कवि ने प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना की है। तो ये हो गए आपके पास में। अब चलते हैं हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न में। अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य की आत्मकथ्य काव्यांश में प्रतिकार्य क्या है, क्या प्रतिकार्य है, किसको प्रतीक करके कविता लिखी गई है। इसका प्रतिकार्य यह है कि इस नासवान संसार में दुख तकलीफों का कोई भी अंत नहीं है। क्वेश्चन दूसरा, कवि अपनी दुर्बलता क्यों नहीं कहना चाहते, क्योंकि लोग उन दुर्बलताओं को उपहास उड़ाते हैं, इसलिए कवि अपनी दुर्बलता को नहीं कहना चाहते। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है, कवि अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहता है कि उनकी भूलें सबके सामने प्रकट हो जाएंगी और सब उसके स्वभाव की सरलता की हंसी उड़ाएंगे, इसलिए वो अपनी भूलों को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहता है। थके पथिक की पंथा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यह कवि जयशंकर प्रसाद के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि जीवन पथ की कठिनाइयां झेलते झेलते वह थक चुका है। कंथा से क्या तात्पर्य है, कंथा का अर्थ गुदड़ी है, जो निर्धनता का प्रतीक होती है। कवि का जीवन भी गुदड़ी के समान नगण्य है, यानी कि गिनती करने योग्य नहीं है। अब छठा प्रश्न है आपके पास में, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा पंक्ति का क्या आशय है। इसमें कवि कहते हैं कि मेरी व्यथाएं, मेरी कठिनाइयां, परेशानियां सब थक कर के मौन हो चुकी हैं, इसलिए ये पंक्ति का आशय है कि मेरी व्यथाएं, मेरी कठिनाइयां, परेशानियां सब थक कर के मौन हो चुकी हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों के नाम बताइए। काव्य कृतियां, ठीक है, न उपन्यास पूछा है न कहानियां पूछा है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, काव्य कृतियों के नाम, तो चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, ये आदि इनकी काव्य कृतियां हैं, तो ये नाम ध्यान रखना। कवि जयशंकर प्रसाद कौन सी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। कवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये आपके पास में हुए बच्चों इंपॉर्टेंट, आपके पास में 8 अति लघुत्रात्मक प्रश्न इस कविता से संबंधित, जयशंकर प्रसाद से संबंधित, और इसी कविता से संबंधित आपके पास में MCQs भी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।